हेलो दोस्तों, एक क्यूब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का करंट अफेयर करने वाले हैं और पॉलिटी के करंट अफेयर के अंदर हम एक बिल को डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली पार्लियामेंट में रखा गया है। लोकसभा से ये बिल पास हो गया है और अभी राज्यसभा में पास होने के लिए गया है। ठीक है, जो बिल का नाम है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। यार ऐसे बहुत सारे बिल रखे गए हैं, लेकिन बिल में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है कि भाई एसटीज क्या है। ठीक है, अगर इसके अंदर पर्टिकुलर कोई ट्राइब की बात हुई है तो वो उस ट्राइब के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बिल के अंदर क्या बताया गया है? इस बिल के अंदर यह बताया गया है कि जो भारत के अंदर त्रिपुरा का जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उस त्रिपुरा स्टेट की एक ट्राइब है कुकी ट्राइब। तो इस कुकी ट्राइब की एक सब ट्राइब है दारलोंग ट्राइब। तो इस दारलोंग ट्राइब को त्रिपुरा के स्टेट के अंदर एसटीज की लिस्ट में डाला गया है इस बिल के थ्रू। अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना चाहिए कुकी ट्राइब्स, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए दारलोंग ट्राइब्स, आपको पढ़ना चाहिए वो प्रोसीजर जिससे आप एसटी एससीज को लिस्ट में डालते भी हैं और लिस्ट से एक्सक्लूड भी करते हैं। तो एससी एसटीज का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम ए लिस्ट, ये सब पढ़ना चाहिए। देखो बिल में तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ इनको डाला गया है वही बहुत है। पीआरएस की वेबसाइट पे इतना ही लिखा हुआ है, दैट इज इनफ। बट यू हैव टू प्रिपेयर द बेसिक्स, जो हम इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर करने वाले हैं। देखते रहिए। देखिए, इसके लिए इन्होंने अमेंड किया है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950। देखो, ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 है, ये एक स्पेसिफिक बिल है जो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी ट्राइब एसटीज होंगी और कौन सी ट्राइब एसटीज नहीं होंगी भारत के वरिष्ठ स्टेट एंड यूटीज के अंदर। ठीक है, तो विच स्पेसिफाई द ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब इन वेरियस स्टेट एंड यूटीज। तो अगर किसी को भी एक्सक्लूड करना है और इंक्लूड करना है, मैं एसटीज की बात कर रहा हूं, किसी भी ट्राइब को एसटी की लिस्ट में निकालना है या डालना है, उसके लिए इसी के अंदर अमेंडमेंट होगा और हमने इसी के अंदर अमेंडमेंट किया है। ठीक है, चाहे ध्यान से पढ़ लो, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, यही लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल अमेंडमेंट। ठीक है, प्रपोज अमेंडमेंट क्या है? ये पार्ट 15 में अमेंड करता है, जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है त्रिपुरा से। किससे? त्रिपुरा से। तो इस बिल के पार्ट 15 में हम अमेंड करेंगे, ठीक है, जो त्रिपुरा में जो एसटीज हैं उनसे रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या होगा कि जो दारलोंग कम्युनिटी है, जो कि एक सब ट्राइब है, किसकी सब ट्राइब है? कुकी ट्राइब की, उसको हम लिस्ट में डालेंगे, एसटीज की लिस्ट में डालेंगे, किसके अंदर? त्रिपुरा के स्टेट के अंदर। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि एसटीज क्या होते हैं और इनको लिस्ट से निकालने और डालने का प्रोसीजर क्या है, और फिर हम थोड़ा बात करेंगे कुकी ट्राइब पे। ठीक है, देखो आर्टिकल 366, तो आर्टिकल 366 के अंदर डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 366 आपको एसटीज की डेफिनेशन भी देता है। यह कहता है कि आर्टिकल 342 के अंदर जिनको एसटीज की लिस्ट में डाला गया है, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शेड्यूल ट्राइब कंसिडर होंगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि आर्टिकल 342 के तहत जिनको एसटीज में डाला गया है, वो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शेड्यूल ट्राइब कंसिडर की जाएंगी। ये बोलता है 366, जो कि एसटीज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस याद रखना कि 366 के अंदर डेफिनेशंस होती है और वहां पे एसटी की डेफिनेशंस भी है। 342 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 342 में अब आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। देखो इसमें मैंने बहुत भर दिया है, ये आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, पर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा जो कि आपको फोकस करना है। देखो ध्यान से सुन लो कि कौन शेड्यूल ट्राइब होंगे और कौन शेड्यूल ट्राइब नहीं होंगे, इसका डिसीजन प्रेसिडेंट करता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा, ठीक है, उस पूरी लिस्ट को कि कौन एसटीज होंगे, कौन एसटीज नहीं होंगे। लेकिन एक बार वो नोटिफाई हो गया 1950s में, 1950 में, बट उसके बाद
बट उसके बाद कौन एक्सक्लूड होगा और कौन इंक्लूड नहीं होगा, कौन एक्सक्लूड होगा और कौन इंक्लूड होगा, ये सब है वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से ही होगा। तो क्या याद रखोगे, आर्टिकल 342 क्या कहता है? आर्टिकल 342 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन से ये बताएंगे कि कौन एसटीज हैं और कौन एसटीज नहीं है। तो ये तो इनिशियल हो गया, ये तो क्या हुआ, इनिशियल हो गया, लेकिन बाद में इंक्लूजन और बाद में एक्सक्लूजन, किसी कम्युनिटी को डालना और किसी कम्युनिटी को नहीं डालना, ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होगा। इतना याद रखिए बस। लेजिस्लेचर नहीं कर सकती हैं, किसी स्टेट की लिस्ट में भी नहीं कर सकती हैं। समझ में आ गया? जैसे त्रिपुरा के अंदर दार्लोंग कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में डालने का काम पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू हुआ, स्टेट की के एक्ट के थ्रू नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स नहीं है ये चीज क्लियर रहेगी कि इनिशियली प्रेसिडेंट नोटिफाई किया। ठीक है, 1950s का ऑर्डर है वो, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, उसके अंदर नोटिफाई किया गया कि कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं वो एसटीज आएंगी भारत के अंदर। अब उनके अंदर जो निकालना और उनके अंदर डालना, ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होता है। आपको दिखाऊंगा, आगे देखते हैं। देखो इसको पढ़ लो। द प्रेसिडेंट मे विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी and where it is a state after consultation with the governor by public notification specified tribe or tribal community or part of or group within the tribe or tribal community will shall be the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to that state or UT as the case may be। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा है, मैंने बस एक बार आपके लिए रीड कर दिया है, बट सिंपल याद रखना कि प्रेसिडेंट गवर्नर की कंसल्ट से नोटिफाई कर देगा कि कौन शेड्यूल ट्राइब में होंगे और कौन शेड्यूल ट्राइब में नहीं होंगे। लेकिन बाद में निकालना और बाद में डालना पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट के एक्ट के हाथ में है। तो उसको हमें भी आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में। ये आर्टिकल 342 ही चल रहा है। तो अब ये देखो, पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशू अंडर द क्लोज 1 ऑफ एनी ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और पार्ट ऑफ और ग्रुप विद इन द एनी ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी बट सेव एज अफोरसेड ए नोटिफिकेशन इशू अंडर द said clause shall not be varied by any subsequent notification। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा है, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है पड़ेगा कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। एक और खास बात बताऊंगा आगे की स्लाइड में, वो ये है कि द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द रिलेशन टू पर्टिकुलर स्टेट इज बाय ए नोटिफाइड अंडर द under of the president after consultation with the state government concerned, and these order can be modified subsequently only through an act of parliament। तो त्रिपुरा के लिए जो पहले एसटी की लिस्ट आई थी वो नोटिफिकेशन से आई थी, और अब उस लिस्ट को आप अगर मॉडिफाइड करेंगे तो वो किससे करेंगे? एक एक्ट के थ्रू करेंगे, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू करेंगे। और यहां पे वर्ड भी यूज हुआ है ओनली, मतलब दिस पावर इज नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और क्राइटेरिया डिस्कस नहीं है, याद रखना कि क्राइटेरिया है जो हम यूज करते हैं वो है प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, शाइनेस, बट दिस क्राइटेरिया इज नॉट स्पेल आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी ट्राइब को एसटी कंसिडर करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। तो मैं फिर से बोलूंगा, आपको क्या तैयार करना है? आपको तैयार करना है ये कि भैया पहले स्टेट के लिए लिस्ट नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन करने के लिए वो जो पार्लियामेंट है उसको एक्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, और एसटीज को नोटिफाई करने के लिए या उनको डिक्लेयर करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, बट एक बेसिक क्राइटेरिया है जो हम यूज करते हैं, वो ये है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, शाइनेस है, इस तरह की चीजें। तो हमने 366 देखा, उसमें डेफिनेशन थी एसटीज की, और
जो 342 है वो एक पूरा प्रोसीजर है किस तरह से एसटीज को हम लोग नोटिफाई करते हैं और किस तरह से उनको इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। दैट मच यू नीड टू प्रिपेयर। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कुकी ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो कुकी ट्राइब्स एक ट्राइब नहीं है, एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है। इसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जैसे कि दे आर डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट कम्युनिटीज। कुकी ट्राइब्स है एक तो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है ये, ठीक है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है। कुकी ट्राइब एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है। जैसे यहाँ पे लुशाइज हैं, ये लुशाई हिल्स में रहते हैं। उसके बाद में कुकीज हैं, दारलोंग्स हैं जिसका इस बिल में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो देयर आर अदर्स ऑल्सो। चिन्स हैं, चिन किनको बोलते हैं, जो बर्मा बॉर्डर के ऊपर हैं। ठीक है, रोखुम्स हैं। ठीक है, तो देयर आर सेवरल ग्रुप्स इन कुकी ट्राइब्स। ठीक है, तो इट्स नॉट ए सिंगल ट्राइब, इट्स ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जो जिनको कलेक्टिवली वो अपने आप को कुकीज बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ रहते हैं? त्रिपुरा में है ये, त्रिपुरा में है। अदर प्लेसेस में भी हो सकते हैं बट मोस्टली वही है। एज पर द सेंसस 10,000 के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है, और मोस्टली ये लोग पहले हिल्स में रहते थे, हिल टॉप पे। मतलब कुछ ऐसे जो वहां पे हिल्स हैं, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा हिल्स हैं, लुशाई हिल्स हैं, तो ये टॉप पे रहते थे। ठीक है, तो अराउंड 10 के इनकी सारी कम्युनिटी को अगर हम ऐड कर दे तो 10,000 के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है। एग्जैक्ट नंबर है 10,965, 10,965। और किससे? एज पर सेंसस 2011। अब ये नंबर काफी बढ़ गया होगा। और ये लोग पहले हिल टॉप पे रहते थे और झूम कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, क्या करते थे? झूम कल्टीवेशन करते थे। बट एट प्रेजेंट वो अब लैंड पे भी रह रहे हैं और लाइव स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं और प्रॉपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, नॉट द ओनली झूम कल्टीवेशन। सो दे आर प्लेन लैंड कल्टीवेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक रियरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वो क्या है? सिनो तिब्बतन जो रेस है उनकी भाषा से इनकी भाषा मिलती है, और कुकी चिन लिंग्विस्टिक जो फैमिली से है वो इनकी भाषा है। तो दे डू नॉट स्पीक हिंदी, दे स्पीक द सिनो तिब्बतन। कौन सी भाषा बोलते हैं? सिनो तिब्बतन। ठीक है, और कौन सी भाषा है ये? कुकी चिन लिंग्विस्टिक फैमिली। उसके बाद में ये लोग म्यूजिक डांस इनको बहुत पसंद है। अपने ग्रुप के बाहर ये लोग क्या नहीं करते हैं? शादी करना पसंद नहीं करते इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और अर्लियर ये लोग शैवेट को फॉलो करते थे, बट नाउ मोस्ट ऑफ कुकीज आर क्रिश्चियंस। ठीक है, तो अर्लियर शिवजी में इनका बिलीफ था, लेकिन अभी ये क्या बन गए हैं? क्रिश्चियंस बन चुके हैं। इनके अपने कस्टमरी लॉज होते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन कस्टमरी लॉज एंड विलेज काउंसिल। ठीक है, और जो विलेज चीफ है इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? लाल। क्या यूज करते हैं उनके लिए? लाल। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कुकी ट्राइब्स के बारे में, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर कुकी ट्राइब पर अगर आप आता है तो लाल इनके विलेज चीफ को बोलते हैं। इनके अपने कस्टमरी लॉज हैं। ठीक है, उसके बाद में म्यूजिक और डांस इनको बहुत पसंद है। अपने अपने कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं करना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं करते हैं अपने कम्युनिटी के बाहर ये शादी। मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, बट शुरुआत में क्रिश्चियंस नहीं थे। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हैं। ठीक है, सिनो तिब्बतन लैंग्वेज बोलते हैं। कुकी चिन जो लिंग्विस्टिक फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, झूम कल्टीवेशन और हिल टॉप पर पहले ये रहते थे, अभी लैंड पे भी ये लोग रहते हैं। ठीक है, दैट मच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आर्टिकल्स में क्या याद रखना है कि 366 के अंदर डेफिनेशन है, और क्या डेफिनेशन है कि जो 342 के अंदर जिन जिन कम्युनिटीज को एसटीज डिफाइन किया गया है वो सब एसटीज इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफाइंड होंगे। फिर 342 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा किसी स्टेट के लिए कौन कौन से ग्रुप उसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे एसटीज की लिस्ट में। और उसके बाद में अगर उसे इंक्लूड और एक्सक्लूजन करना होगा तो वो क्या होगा? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, स्टेट रजिस्टर के थ्रू नहीं होगा, और ओनली पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू।